हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को बोल रहे थे कि सर एसएससी जीडी में रीजनिंग के टॉपिक्स बता दीजिए जिनको हम लास्ट 20 दिन में क्लियर कर सकें, क्योंकि वो बोले सर हमारा यहाँ पर सिलेबस नहीं हो पाया है, तो आप वो टॉपिक्स बता दीजिए जिनसे हम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज वही टॉपिक्स मैं बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स है ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला टॉपिक गणितीय संचालन। गणितीय संचालन आपका पहला टॉपिक देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है पासा। आपको पासा दे दिया जाएगा और उसकी 3 फलक दिखा दी जाएगी आपको और पूछा जाएगा कि इसका विपरीत अंक कौन सा है। तो पासा में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे दिया हुआ है एबेंडेड चित्र, यानी जो अंतर्निहित चित्र होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपको 4 आकृतियाँ दे दी जाएगी, आपको 4 आकृतियाँ दी जाएगी और एक प्रश्न आकृति होगी। इसमें मान लीजिए इस प्रकार कोई आकृति है, प्रश्न आकृति, और 4 आपको अन्य आकृतियाँ दे दी जाएगी, जिसमें पहली आकृति ऐसी है, दूसरी आकृति ऐसी है, तीसरी आकृति ऐसी है, चौथी आकृति आपकी इस प्रकार की है। तो आपको पूछा जाएगा प्रश्न आकृति इनमें से कौन सी, जो उत्तर आकृतियाँ हैं उनमें से कौन सी आकृति में निहित है। तो आप देख सकते हैं ये आकृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे पूछा गया रक्त संबंध, जैसे उसके पिताजी का, जैसे आपके दादाजी की बेटी का मेरे पिताजी से, इस प्रकार कोई भी सवाल बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आगे देख सकते हैं कथन और निष्कर्ष के जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको पता है, वो भी आपको ध्यान में दिया जाता है, ध्यान में रख सकते हैं। वेन आरेख दे दिया जाएगा, वेन आरेख से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ए बी में है, बी सी में है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। कागज काटना और मोड़ना, एक कागज दे दिया जाएगा, उसको मोड़ दिया जाएगा, फिर आपको काट दिया जाएगा कागज को, फिर आपको बोलेगा उसको खोल के इनमें से कौन सी आकृति बनती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है दर्पण छवि, यानी आपको दर्पण में कोई आकृति दे दी जाएगी। मान लीजिए जैसे ये आकृति है और इस प्रकार कोई दर्पण है, तो आपको पूछेगा कि इसका विपरीत कौन सा है। तो इस प्रकार दर्पण वाले जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। युक्ति वाक्य से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है समानता, जैसे 4 से अनुपात 16 इससे समानता है, तो 3 से कितने का होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। चित्रात्मक वर्गीकरण के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी मैंने रीजनिंग के टॉपिक्स बताए हैं वो आपको ध्यान में रख के जाना है। इनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी में लग जाइए, और क्योंकि एग्ज़ाम का 17 या 18 दिन आपके पास बचा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और रिवीजन पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस सेट लगा के छोड़ना नहीं है, पूरा एनालिसिस करना है, देखना है कौन सी गलती क्यों हो रही है और कहाँ हो रही है, वो आपको पूरा देखना है। और एक डायरी लेनी है, उनमें और ये नोट डाउन भी करना है कि कौन सी गलतियाँ है जो कि आप एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले उनको पूरा रिविज़न मार सके। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है और मोबाइल का प्रयोग कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है और अपना, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है, लास्ट आपके पास 17 से 18 दिन बचे हैं। इनमें आपको बिल्कुल भी करता है नहीं बरतनी है, अपना मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो फ्रेंड्स, यही बोलूँगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।